जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 9 का विषय है अर्थशास्त्र, अध्याय है 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, जिसमें से हमने पहले पढ़ा था कि खाद्य सुरक्षा क्या है, किस तरह से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, बफर स्टॉक क्या है। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, पीडीएफ क्या है, पब्लिक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कहते हैं। हमने पढ़ा था जो बफर स्टॉक है, क्या है बफर स्टॉक में जो अधिशेष जो अनाज होता है, अधिशेष अनाज खरीदते हैं और अधिप्राप्त अनाज जो अधिक खरीदने के बाद अधिप्राप्त अनाज होता है वो राशन की दुकानों पर गरीब लोगों को वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें देश भर में लगभग 5.5 लाख, कितनी 5.5 लाख दुकानें राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानें जिन्हें हम उचित दर वाली दुकान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित दर की दुकान भी कहते हैं। चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है वहां। ये सब चीजें कीमत में कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। बाजार कीमत से इनको कम कीमत पर बेचा जाता है। बाजार कीमत से भी कम कीमत में इसको बेचा जाता है। कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, कैसी मात्रा, और इनका वितरण सिस्टम है वो है अनुबंधित। वितरण में अनुबंधित यानी तय। क्या है? तय। जो भी है 4 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 35 किलो वो उन्हें दिया जाता है। जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर तेल और 5 किलो चीनी निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। और ये जो पीडीएस हैं, क्या है? पीडीएस हैं जो भारत में 1940 में बंगाल अकाल में हुआ। बंगाल में जो अकाल पड़ा उसमें शुरू किया गया। क्या किया गया? उसकी पृष्ठभूमि में शुरू हुआ, फिर बाद में 1954 में पुनः इसको चालू किया गया। हरित क्रांति से पूर्व भारत भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन की जो दुकानें थी वो पुनर्जीवित हुई और गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में मध्य में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। जो पहले कार्यक्रम थे यानी 1970 में 3 कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें पहला कार्यक्रम था पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। जो
पहले से थी लेकिन उसे और ज्यादा मजबूत किया गया। दूसरी थी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। क्या थी? ये पहली थी। और दूसरी थी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं। और तीसरी जो थी वो सिस्टम एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईडीसी आईसीडीएस, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई थी। और इसके बाद ये 1975 में शुरू की गई थी। ये पहले से थी जो 60वें दशक में चल रही थी। और तीसरी थी काम के बदले आजाद, काम के बदले अनाज। ये सेवा शुरू की गई थी। और ये 77 में 78 में जो कार्यक्रम था हमारा राष्ट्रीय बजट था उसमें इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने के लिए बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया, जो वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पीएपी में है जो चल रहे हैं। और ये सारे कार्यक्रम थे वो थे गरीबी उन्मूलन के, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पीएपी। जो कार्यक्रम थे वो पीएपी में शुरू किए गए थे, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे स्पष्ट रूप से घटक भी खाद्य हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा से ही संबंधित हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यक्रम लागू किया गया था। स्थिति क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। और सबसे पहले तो यह प्रणाली शुरू में सबके लिए थी, सबके लिए थी। और बाद में इसको आरक्षित कर दिया गया। क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया गया था। एक कैटेगरियां निश्चित कर दी गई थी। फिर निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी हमारी, वो प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। वर्णों में देश के 1700 ब्लॉकों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस शुरू की गई थी। 1992 में इसको बदला गया। 1992 में इसको संशोधित किया गया, संशोधित किया गया, जिसको आरपीडीएस कहते हैं। यह प्रणाली लागू की गई और देश के 1700 ब्लॉकों में, 1700 ब्लॉकों में जो इसको लागू किया गया। इनका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभ पहुंचाता था और जून 97 से सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और 97 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1997 में इसको चेंज करके है जो टीपीडीएस सिस्टम कर दिया गया। लक्षित, टारगेट, क्या? लक्षित, संशोधित यानी रिवोल्यूशन। फिर है जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लागू किया गया, जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं और सन 2000 में फिर नई योजनाएं ले गई। क्या? सन 2000 में एक नई योजना
अंत्योदय योजना, अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 2000 में नई योजनाएं चालू की गई, जो योजना गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और 3 वरिष्ठ नागरिकों पर, यानी अंत्योदय योजना तो थी वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए थी, और अन्नपूर्णा योजना थी जो गरीब या बुजुर्ग लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उनके लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्तमान में जो नेटवर्क है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का एक हमारे यहाँ सारणी दी गई है, जो पेज संख्या 48 पर है। उसमें अलग अलग सिस्टम दिया गया है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 1992 तक थी वो सार्वजनिक थी, जिसमें 2 किलो 400 ग्राम गेहूं और 2 किलो 900 ग्राम चावल दिए जाते थे प्रति रुपए किलोग्राम से हिसाब से। फिर संशोधित जो प्रणाली लागू की गई वो पिछड़े ब्लॉकों में थी, और उसमें था कि 20 किलो खाद्य दिया जाएगा, जो 3 रुपए के हिसाब से गेहूं और 4 रुपए के हिसाब से चावल दिया जाएगा। फिर टारगेट जो पीडीएस सिस्टम 97 में लागू किया, जो निर्धन और गैर निर्धनों के बीच में जो बीपीएल और एपीएल सिस्टम लागू किया गया था वो 35 किलो लागू किया गया था, जिसमें बीपीएल को 5 रुपए, 5.25 रुपए में गेहूं और 5.65 पैसे में चावल, और एपीएल को 6 रुपए और 10 पैसे में गेहूं और 8 रुपए और 30 पैसे में चावल दिया गया था। फिर अन्नपूर्णा योजना 2000 में लागू गई, जो सबसे ज्यादा बीपीएल थे उनको 35 किलो गेहूं जो 2 रुपए किलो और 35 किलो चावल 3 रुपए किलो दिया जाता था। अन्नपूर्णा योजना जो 2000 में चालू की गई थी वो उसमें 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा था। और फिर हमारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होगा, जिसमें योग्य जन परिवार थे या जो लिस्टेड परिवार थे, चयनित परिवार थे, उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो अन्य अनाज दिया जाता था, दिया जा रहा है, अभी तक दिया जा रहा है। इन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई। आज देश में अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य की पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों में कीमतों का संशोधन होता है, न्यूनतम समर्थन कीमत और अधिप्राप्ति में खाद्यों की उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है, तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे जो गोदाम है उनमें बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो गई हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, वहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे खा रहे हैं। नीचे कुछ ऐसे आरेख दिए गए हैं जिसमें स्टॉक और मानदंडों का जो अभी हमारी यहाँ जो अंत्योदय योजना है वो 2000 में जो शुरू की गई थी, इस योजना में अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे परिवारों में 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण द्वारा चुना गया। फिर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल और अन्य सामान दिया गया। 25 किलो मात्रा पर उपलब्ध कराया गया, और ये मात्रा अप्रैल 2002 में 25 से बढ़ाकर 35 किलो कर दी गई। 3 से 4 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को 2 बार और जोड़ा गया। इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या अब 2 करोड़ हो गई है। साई की यानी सब्सिडी का भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए दिया जाता है, यह सब्सिडी घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता चीजों को कम करने के लिए दी गई है। कल हम इससे आगे का जो खाद्य सुरक्षा का परिवार है उसमें आईसीपी के जो चावल या दूसरे तौर तरीके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।